ऊंचे ते ऊंचा दरबारा। ये महाराज सारे तो ऊंचा दरबार आपदा है, कह न जाई अंत न पारा। आपके दरबार का कोई अंत पारावार नहीं, कोई कह नहीं सकता कि आप गहर गंभीर अथाह स्वामी। गहर हुआ गंभीर हुआ अथाह है, कोई आप दा था जान नहीं पाता ऐसे स्वामी। अतल ना जाई, कोई तुहानू तोल नाप भी नहीं कर सकता, क्या बिना कोई गिनती मिनती भी नहीं कर सकता। तू करता तेरा सब किया। अकाल पुरख तुहाडा सारा कीता है, क्योंकि आप करने वाले। तुझ बिन अबर ना कोई भी आ, तुहाडे तो इलावा कोई है ही नहीं संसार विच। आद मद अंत प्रभ तू है, सगल प्रसारा तुम तना। हमारे आद विच भी आप ही, मद विच भी आप हो, तो अंत तक भी आप ही रहोगे। सगल प्रसारा तुम तने, तुहाडा सारा ही प्रसारा किया होएगा। आप तन तना हो। पेड़ का तना होंदा, उससे वृक्ष खड़ा होंदा। आप सारे संसार के तने हो। इस तरह जग्यासु कुआं करता महाराज जी, ये महाराज आप सब तो बड़े हो, उच्चे तो उच्चे हो, ना तो कोई तोल नाप है। कितने दयालु हो, कृपालु, ये भी कोई नहीं किया जा सकता। दूसरे पातशाह गुरु अंगद देव जी महाराज का गुरता गद्दी दिवस है। परीक्षा दे विच पूर्ण होए गुरु अंगद देव जी महाराज। बड़ी सख्त परीक्षा दी गुरु अंगद देव जी महाराज ने। गुरु नानक साहब ने गुरगद्दी देन लग्या बहुत परीक्षा की। इतों तक आखिरी परीक्षा दे विच डंडा लैके बाहर खड़े हो गए दरबार दे नाल, कुछ कुत्ते बन ले, मस्ताना जिहा वेश बना लिया। हुण जिहड़ा आंदा उन्होंने डंडा मार देंदे ने, जिहड़ा मत्था टेकदा डंडा पै जांदा। पहले आशीर्वाद लैंदी सी सारी संगत, अज डंडे पैंदे ने। कोई भी सेवादार अगे आंदा कुछ कहन लगदा तो डंडा पै जांदा। आखिर भी एक पासे नूं चल पे, जंगल वाले पासे। नाल ही सेवादार भी नाल ही चले ने। मुखी सेवक ने हुण बाबा बुढ़ा जी, भाई लैणा जी, गुरु अंगद देव जी महाराज का रूप। मेरे बाज गुरु अंगद देव जी महाराज का नाम नाल प्रसिद्ध होए। सरदार ने, भाई कमलिया ने, भाई लालो ने, ये सारे नाल ही चलते पे ने। जिहड़ा नेड़े हो जाता उन्होंने डंडा पै जाता। नाल चलते चलते हम जंगल तक पहुँच गए। ऐनी मार पई, हुण अगे आंदा नहीं कोई। गुरु अंगद देव जी महाराज अगे आंदे ने, बस बाकी पिछे हो के बैठ गए। उन्होंने झाड़ियां छिप के हुण की कहिए, महाराज नूं बेनतियां करते हैं तो डंडे मार देंदे ने। महाराज कहण लगे, गुरु नानक साहब पुरखा तू नहीं गया, कित्थे जाओ महाराज? कहते जिथे सारे चले गए, सारे इधर उधर छिप गए सन, भी डंडे बहुत पै गए। तो हुण महाराज की कौतक करते हैं, देखते हैं छिप करके देखते हैं कि जिथे कहते सारे चल गए तू भी चल जाओ उत्थे। गुरु अंगद देव जी महाराज कहने लगे, महाराज उन्हें तो कोई थां टिकाणा होएगा, उत्थे चले गए। मेरी तो थां ही नहीं, कोई नहीं, मेरा टिकाणा ही कोई नहीं, मैं तो आप जी शरनागत हाँ। ऐसा जवाब सुन के बाहर कहने, अच्छा फिर हुक्म बनेगा? हाँ महाराज हुक्म मनांगा मैं तुहाडा। की पिया सामने? कहते महाराज मुड़दा पिया, क्या खा जा फिर इसनूं। कैसा सख्त हुक्म है, मुड़दा पिया, कहते खा जा। गुरु अंगद देव जी महाराज मुड़दे कोल खड़े हो गए। महाराज कहते खांदा नहीं बई। गुरु अंगद देव जी महाराज कहने लगे, महाराज हुक्म करो किस पासों खावा? सिर वाले पासों, पैरों वाले पासों, विचकारों? हुक्म टेकदा मैं आपदा। महाराज कहने बिचों खा लो। जो गुरु अंगद देव जी महाराज ने वो कपड़ा उठाया, देख अकड़ा अपशा दी देख पई,
ਸਵੇਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਛੂ ਕੇ ਅੰਗਤ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਇਆ। ਲੈਣਾ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਭੇਜਤਾ, ਜਾਓ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਂ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਛਿਪਜੇ ਛਪਾਉਂਦੇ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਿਹਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੋਠੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਚਾਬੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਣੀ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਰੋਡ ਵਿਛਾਏ ਨੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਗਏ, ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਦੇ ਘਰ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਦੇਖਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇਜ ਬੜਾ। ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਕਾਲਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ। ਕਈ ਦਿਨ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਣ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਨ ਭਰ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਖਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਸਮਾਚਾਰ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਨਿਹਾਲਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸੰਦੇਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਂਗ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਦ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਬੇਬਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, 1 ਗਿਲਾਸ ਦਾ ਦੁੱਧ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ 2 ਵਜੇ, ਬਾਕੀ 8 ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਰਾਤੀ ਨਿਕਲਣਾ ਬਾਹਰ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਰੇ ਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਜੁੜਨਾ। ਸਵੇਰੇ ਸਾਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕੋਠੜੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਸ ਇਹ ਨੇਮ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ 1000, ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨਾ ਅੰਧਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਉਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਆਇਆ,
पता ही नहीं लगता। सारे ने पूछा, वो कहते थे आए ही कोई नहीं। हम कित्थे पता करिए उन्होंने। बाबा बुढ़ा जी अंतर ध्यान होके बैठे, समाधि लगा के बैठे रहे। और जब समाधि तो उठे, संगतां नूं कहा चलो भी चल ले। सारे तैयार हुए, पहुँच गए खडूर साहब। बाबा बुढ़ा जी की किरपा महान है महाराज की। सीधे चल गया भी माता भराई दे घर, जाके हाथ जोड़ के बेनती करते हैं महाराज के दर्शन करा दे। माता भराई ने हुक्म किया गुरु अंगद देव जी महाराज ने, किसी को दसना नहीं, दरवाजा खोलना नहीं। ना तो झूठ ही बोल सकते हैं। संगत का बुरा हाल देखते पे रोंदे ने मैं सारे विराग दे विच। माता भराई हूँ सोचते की करा मैं हूँ। एक पासे हुक्म है महाराज का और दूसरे पासे संगत की बेबलता है। इस करके बोले नहीं, इशारा ही करता। बाबा बुढ़ा जी समझ गए भी इत्थे अंदर ही बैठे ने, क्योंकि अंदरों ध्यान महाराज ने करके दर्शन कर ले सन बाबा बुढ़ा जी ने। और माता जी ने चाबी नहीं दी, क्योंकि हुक्म नहीं सी चाबी किसी ने देनी नहीं। तो इशारा कर दिता तो बैठे ने, लेकिन ताला नहीं खोले। बाबा बुढ़ा जी कहते हुण फिर करिए दूजा तरीका ही। उन्होंने चौथी पढ़ दी कोठड़ी दी, दरवाजा ही पढ़ता। जो दरवाजा पढ़िया देखिया अंदर रोड़िया ते बैठे ने महाराज। बिल्कुल प्रकाश ही प्रकाश, अंदर तप तेज दा। और बाहर खड़ी सिख संगतां प्यारे महाराज जी आए हुए ने। और सारे दे दर्शन करके हुण पता लगता महाराज तो चले गए। और बड़े बेबल हो गए गुरु अंगद देव जी महाराज। जिस प्यारे से उन्हें जिस आगे मर चलिए, देख जीवन संसार ताके पाछे जीवना। ऐसा संसार जिथे बाज रहना पै जाए, दृगाकार है सारा। जिस नाल प्यारे नाल ही अगे ही मर जाना चाहिए। जब इस तरह उन्होंने बचन किया, बाबा बुढ़ा जी कहने लगे महाराज तुहानू हुक्म लगा गए ने भी आपने संगतां की संभाल करनी है, क्योंकि तुहाड़े जोत हुई है। जोत उहा जुगत साए, सा काया फिर पलटिए। ये महाराज आप उन्होंने रूप हो, तो आप कृपा करो तो संगत को दर्शन दियो। इस तरह बेनती करन दे बाबा बुढ़ा जी फिर जदों सारी संगत बेनती की, बाहर आ गए महाराज। सारे ने संगतां ने दर्शन किया। महाराज भी बड़े बेबल हो गए गुरु नानक साहब की दर्शन संगतां दे दर्शन करके। सारे फिर डाडस दिता, तसल्ली दी। हुण हौसला होंदा पिया भी महाराज के दर्शन हो गए ने। हुण साड़ी बांह पकड़न वाला कोई आ गया, साड़ी पुकारा सुनने वाला कोई आ गया। और इस तरह नाल ही लंगर शुरू हो गया। फिर संगतां ही इसने बहुत लंगर आरंभ हो गया, कीर्तन शुरू हो गया। भाई साधु ते बाधुए भाई मरदाने के पोतरे ने, इन्हें उत्थे फिर कीर्तन आरंभ किया। रोज नासा दी वार का कीर्तन होंदा है। सारा प्रोग्राम जो करतारपुर से उस तरह शाम को सवेरे दोनों समय दीवान सजदा है। और महाराज आप भी ज्ञान उपदेश करते हैं। सवेरे सार महाराज उस तरह जो उन्होंने रूटीन बनया सी, सिरे ठंडे पानी इशनान करके और समाधि लगा के बैठ जाते सन। जब महाराज दरबार च आना तो उस वेले फिर संगत बाहर बैठी थी बहुत। हुण ऐसी कृपा दृष्टि सी गुरु अंगद देव जी महाराज की, जिन्हें भी जगह सू बैठने अरदासां करने वास्ते। कोई रोगी है, कोई सोगी है, कोई दुखी है। रोगी तो सोगी बने पे ने, बड़े दुखी लोग बैठे होंदे सन। महाराज इस तरह दृष्टि करते सन तो सारिਆਂ ਦੇ रोग सो खत्म हो जाते, सारे दुखों कलेशां का नाश हो जाता सी। जदों उन्होंने देखना तो बिल्कुल ठीक ठाक हो गए।
फिर तो चर्चा फैल गई बड़ी, फिर तो बड़े रश होने लग पे उत्थे। गुरु अंगद देव जी महाराज ने आना तो बड़ी संगत बाहर बैठी होंदी सी, और जिस ते महाराज की कृपा दृष्टि हो गई सारे निहाल हो जाते सन। लेकिन महाराज ने अपना तप नहीं छड्डिया, अपनी रूटीन उस तरह रखी महाराज ने। पहले उत्थे अंदर बैठे कोटली च बैठते तप करन, हुण उत्थे तप्याणे सरोवर है, रोड उत्थे विछा के महाराज उत्थे भी तपस्या करते सन। तप्याणा सरोवर के नाल उत्थे रोड विछाने महाराज ने, उहदे बैठ के तप करना। इस तरह महाराज की कालना, वो कालना ऐसियां महाराज ने कीतियां जिहड़ी गुरगद्दी प्राप्त करने तो पहला तो बाद भी करते ही रहे। उस महाराज ने ऐसे जुड़े, ऐसा प्रेम लगा कि बस उसे दे ही हो गए। इस करके अज का दिन वो भागा वाला दिन, जिस दिन गुरु अंगद देव जी महाराज गुरगद्दी ते सुशोभित होए। उस संगतां नूं उपदेश द्वारा निहाल किया। खडूर साहब ये महाराज का स्थान जिथे के महाराज कृपा की और बख्शे से भंडारे खोले। उत्थे उन्हें जिमीदारां दे मझां बीमार हो जांदियां सन, बड़ा इलाज उन्होंने किया। कई तरह के नाल जो जो किसी ने तरीका दस्या वो करते रहे, लेकिन मझां ठीक ना हुई। आखिर किसी ने दस्या भी फलां जगह जाओ, उत्थे कोई है बंदा वो बीमारी ठीक कर देगा। उत्ते सारे इकट्ठे होके गए तो उन्होंने बेनती की, वो कहते हो भले लोगों की करते हो, चानण तो तुहाडे कोल बैठे ने जिथों मैनू कृपा मिली है, भंडारा छड़ के तुसीं इधर उधर घूमते फिरते पे हो। ये बख्शिशां रहमतां जे तुसीं कहंदे मेरे ते उन्हां दी कीतियां होईयां ने। जे तुहानूं कोई दिक्कत मुश्किल है तो उत्थे जाओ। जब इस तरह उन्हें समझाया कि मेरे को कुछ नहीं, मैं तो किणका मात्र हाँ, जो बख्शा रहमतां करने वाले तो गुरु अंगद देव जी महाराज ने। तो तुहाडी जो भी उत्थे फरियाद है उत्थे पहुँचो। सारे पर इकट्ठे हो के गए, क्योंकि वो योगी नूं मनण वाले सन। हुण जब मजबूरी आ गई तो गुरु अंगद देव जी महाराज को गए, वे महाराज इस तरह साड़ी मझां बड़े चिर दी बीमार ने, बड़ा मुश्किल सानू होया ते समा औखा साढ़े ते आया होया। पर कहने भी तुसीं अपना ना दुध मझां दा गुरु घर सेवा दे दो, आप ही तारे सारे डंगर ठीक हो जाए। मैं उस दिन तो फिर जड़ा जड़ा दसवां अपना दुध लिया गुरु के लंगर वास्ते, सब दे जिन्नियां भी मझां सब निरोग हो गई, बड़ा बड़ा दुध देन लग पी, ठीक निरोग हो गई। सारे बड़े खुश होए। वो सारे कहते दसो असीं तो इन्ने टक्करां मारते रहे इधर उधर, ये पता ही नहीं सी कृपा का चश्मा साढ़े कोल वरतदा। फिर बड़े आनंद सेवक होए, महाराज के चरणों के दास बने। हम सेवादार आए, कहते महाराज की करिए, दुध बड़ा भारी हो गया। कहते घ्यो बनाओ, क्योंकि दूर दूर के पिंडों के लोग भी हूँ दुध लैके आन लग पे, भी उन्होंने भी डंगर बीमार होंदे ने तो दुध गुरु घर वास्ते ले आते हैं भी साढ़े डंगर बीमार ही ना हो। जगह जगह तो दुध बड़ा आन लग पाया। महाराज कहते भी घ्यो बना लो, ये बनाया। कहते हूँ महाराज कहते खीर बनाओ, खीर बरताओ खुली। वो खीर बरता के घ्यो बना के फिर भी दुध बच जाए। कहते महाराज हुण की करिए, घ्यो दुध बहुत हो गया तो हुण संगतां इन्ना कुछ जिन्ना छक सकदी इन्ना बनाई दा तो बच जाता दुध। महाराज कहने घ्यो वाली खीर बनाओ, फिर घ्यो बरत दो, घ्यो पाओ खीर, घ्यो वाली खीर संगतां नूं छकाओ। तो उस तरह ऐसा खीर का लंगर महाराज ने चलाया जिहड़ा अज तक चलता है, और खूब खुला भंडारा चलता है। इस करके जिथे महाराज की फिर कृपा दृष्टि होंदी है उत्थे फिर सारी बरकतां आ जांदियां ने। तो जी गुरु अंगद देव जी महाराज का पावन गुरता गद्दी दिवस जिहड़े कि संगतां सारी जगह बड़े हुम हुमा के बड़े उत्साह नाल मनाते ने।
और महाराज की बख्शिश कृपा प्राप्त करते हैं।